इस दौरान रोजाना दोनों सेनाओं में छिटपुट लड़ाई होती रहती थी, जिसमें शत्रुओं का नुकसान ज्यादा हो रहा था। फिर शेरशाह को एक तरकीब सूझी। उसने नकली पत्र बनाकर मालदेव के शिविर में रखवा दिए, जिसमें लिखा था कि सरदार जयंता और कुंपा राव मालदेव को बंदी बनाकर शेरशाह को सौंप देंगे। ये जाली पत्र चालाकी से राव मालदेव के पास पहुंचा दिए गए, जिससे हुआ ये कि राव मालदेव को अपने ही सरदारों पर शक हो गया। हालांकि सरदारों ने अपने स्वामी मालदेव का शक दूर करने की खूब कोशिश की, पर कामयाब ना हो सके। ऐसे में वो अपनी सेना लेकर शिविर से वापस लौट गए। जयंता और कुंपा सरदारों ने स्वामी भक्ति पर लगे कलंक को मिटाने के लिए युद्ध में कूदना सही समझा और उन्होंने सुबह जल्द ही शेरशाह की सेना पर अचानक धावा बोल दिया। जयता और कुंपा के नेतृत्व में 8000 राजपूत अपने देश और मान की रक्षा के लिए मर मिटे। कहते हैं कि उस वक्त शेरशाह ने कहा था कि खुदा का शुक्र है कि किसी तरह फतेह हासिल हुई, वरना मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत ही खो दी थी। इतना ही नहीं, शेरशाह ने राव मालदेव की वीरता से प्रभावित होकर यह भी कहा था कि अगर मेरे पास राव मालदेव जैसा राजा होता तो मैं पूरे हिंदुस्तान पर राज कर सकता था। पर आखिरकार शेरशाह का जोधपुर पर अधिकार हो गया था और राव मालदेव पीपलोद यानी सिवाना के पहाड़ों में चले गए। फिर जब 1546 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हुई, तब मालदेव ने जोधपुर पर दोबारा अधिकार जमाया था। तो ये था मारवाड़ के शूरवीर राव मालदेव से जुड़ा ऐतिहासिक किस्सा। आप राव मालदेव को लेकर क्या सोचते हैं? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं हूँ आपके साथ श्वेता चौहान और आप देख रहे थे एक खास पेशकश राजपूत प्राइड।